चुड़ैल और बच्चा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक चुड़ैल घूमती है। लोग डर के मारे रात में उस जंगल की तरफ जाने से बचते थे। गांव के बच्चे भी इस डरावनी कहानी को सुनकर सहम जाते थे। लेकिन उसी गांव में एक नटखट और बहादुर बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन को डर से कोई वास्ता नहीं था। वह हमेशा कहता, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बड़ों की बनाई बातें हैं। जंगल की तरफ कदम एक रात मोहन ने ठान लिया कि वह जंगल जाकर देखेगा कि सच में चुड़ैल है या नहीं। चुपचाप अपने घर से निकलकर वह जंगल की ओर बढ़ने लगा। पूरा गांव सो रहा था और चांदनी रात जंगल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही मोहन को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। झिंगुरों की आवाज, पत्तों का सरसराना और हवा का धीमा धीमा संगीत। मोहन के दिल में थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। चुड़ैल से सामना कुछ ही दूर चलने पर उसे एक बड़ी और पुरानी पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें थीं। मोहन को समझने में देर नहीं लगी कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में सब कहते थे। चुड़ैल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन हो, छोटे लड़के? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहां आना मना है? मोहन ने डर को छिपाते हुए कहा, मैं मोहन हूं और मैं ये देखने आया हूं कि आप सच में हैं या नहीं। चुड़ैल उसकी बहादुरी पर हैरान हुई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मोहन ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? अगर आप सच में इतनी डरावनी हैं तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? चुड़ैल की कहानी यह सुनकर चुड़ैल चुप हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैं भी एक इंसान थी। इस जंगल के पास के ही गांव में रहती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे झूठे इल्जाम में चुड़ैल घोषित कर दिया और मुझे इस जंगल में भगा दिया। तब से मैं यहां अकेली रहती हूं। मोहन को चुड़ैल की बात सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। चुड़ैल ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम बहुत नेक हो बच्चे, लेकिन मेरे लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं कि तुमने मुझसे बिना डरे बात की। गांव में बदलाव। अगली सुबह मोहन ने गांव वालों को सारी बात बताई। शुरू में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मोहन ने चुड़ैल की कहानी सुनाई तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर उस औरत से माफी मांगेंगे। जब सबने चुड़ैल से माफी मांगी तो उसने गांव वालों को माफ कर दिया और कहा कि वह अब इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाएगी। इसके बाद उस जंगल का डरावना माहौल भी खत्म हो गया। गांव वाले और मोहन हमेशा उस रात को याद करते जब एक नटखट बच्चे ने चुड़ैल को इंसानियत की ताकत दिखा दी। डर को सामना करने से ही हराया जा सकता है। हमें दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे कोई राय नहीं बनानी चाहिए।